ठीक है, चलो जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन करें, कोशिश किया कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप लोग क्लास ज्वाइन किया करो, है ना। चलो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, कक्षा 9वीं की सब्जेक्ट गणित विषय, जिसमें हम लोग शुरू किया है कक्षा 9वीं का अध्याय 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति का रिवीजन, जो कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या चीजें पढ़ा है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा है पूर्णांकों का जोड़, घटाओ, गुणा, भाग। और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भिन्न। आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, भिन्न। चलो उससे पहले कुछ बच्चे माइक ऑन करना चाहते हैं, पूछ लेते हैं। किसी बच्चे को डाउट है, बाबू अपना माइक ऑन करके पूछ लीजिए। देखो अनावश्यक माइक ऑन नहीं करना है। अगर आपको डाउट होती है तभी आप लोग माइक ऑन करके अपना डाउट पूछिए, नहीं डाउट है तो आपको अनावश्यक माइक ऑन नहीं करनी होती है, इस बात पर ध्यान दें। ठीक है, चलो अब क्या करना है आपको, जिन जिन बच्चों को फ्रैक्शन भिन्न के बारे में कुछ भी आता है बच्चे 4 टाइप करेंगे, और जिनको नहीं आते बच्चे एन टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो हाँ, मतलब कुछ बच्चों को आती है, कुछ बच्चों को नहीं आती, कोई बात नहीं। देखो रियलिटी आपको बता रहा, अगर आपको आती है तो ठीक है, नहीं आती है कोई बात नहीं, मैं सारी चीजें में बेसिक से सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सारी चीजें सिखा दूंगा। ठीक है, चलो तो हम लोग शुरू करते हैं भिन्न। देखो भिन्न क्या होता है, सबसे पहले ये समझना है। देखो भिन्न बहुत ही सरल है, ऐसी संख्याएं जिसको p बटा q के रूप में हम लिख सके, ऐसी संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिख सके उसे भिन्न कहते हैं। कैसा, इसका मतलब क्या हुआ, चलो देख लेते हैं। जैसे मान लो 5/4, तो 5/4 में क्या हुआ, 5 हो गया हमारा p, और 4 क्या हो गया, 4 हो गया हमारा q। यानी कोई भी संख्या जिसे हम लोग p बटा q के रूप में लिखे, यानी देखो ये p बटा q के रूप में है, मतलब बटा के रूप में हो, p बटा q के रूप में हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग भिन्न कहते हैं। तो बताओ ये p बटा q के रूप में है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा भिन्न। यानी 5/4 क्या होगा, 5/4 हमारा भिन्न कहलाएगा। ठीक है, ठीक उसी पे अगर चलो अगला देख लेते हैं 9/10। अब बताओ सर बच्चे क्या ये भिन्न है, अगर भिन्न है तो 4 उसमें y टाइप कर दो, नहीं है तो n टाइप कर दो। 9/10 क्या हमारी ये भिन्न है, अगर भिन्न है तो 4 उसमें y टाइप कर दो, नहीं है तो n टाइप कर दो। चलो थोड़ा बहुत मैं इंग्लिश में बता दूंगा। ठीक है, इज 9/10 जब फ्रैक्शन और नॉट, अगर फ्रैक्शन है तो 4 उसमें y टाइप कर दो, नहीं है तो n टाइप कर दो। हाँ फ्रैक्शन है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो 9/10 जो है हमारा फ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि ये इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू है, पी बाई क्यू के रूप में है। जो भी भिन्न, जो भी फ्रैक्शन बट्टा के रूप में, बाई के रूप में होता है वो भिन्न कहलाता है, यानी ये भी दोनों के दोनों भिन्न है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। फिर दोबारा समझाइए एक बार। यहां तक समझ में आ गया आपको। क्या डाउट है, सोनू कुमार नाम से जो बच्चे जानेंगे क्या डाउट है, पूछ लीजिए फिर से। सर दोबारा तो समझाइयो। चलो दोबारा से एक बार समझा तो ध्यान दो। चलो ध्यान दे दो एक बार। देखो कोई भी संख्या, जैसे मान लो कि अगर आपके पास से कोई संख्या दी जाए 3/9, है ना, 3/9 दिया गया, तो कोई भी संख्या जो बटा के रूप में हो, बटा के रूप में हम कहने मतलब कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो मान लो ऊपर वाला का हम p बोलते हैं और नीचे वाला का q बोलते हैं, तो ये बटा के रूप में कैसे, p बटा q लिखे, बटा के रूप में है ना। कोई भी बटा के रूप में संख्या लिखा हो तो उसे भिन्न कहेंगे। अगर समझ में, तो वही यहाँ पे लिखा गया, p बटा के रूप में, p बटा q के रूप में जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। कोई भी संख्या जिसे बटा के रूप में लिख सकते उसे क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। ठीक है, अब आपके मन में एक प्रश्न ये आ रहा होगा, सर यहाँ पे p और q क्या होता है, चलो वो भी दिखा देते हैं। p और q क्या होता है, तो देखो p को हम लोग बोलते हैं अंश, न्यूमरेटर, क्या बोलते हैं, p को अंश न्यूमरेटर, और q को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। p को बोलते हैं हम लोग अंश न्यूमरेटर, और q को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। फिर से एक बार रिपीट कर बताते हैं, p को जो होता है अंश, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, और q जो होता है हर, जिसे हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। कहने का मतलब क्या है, एक क्वेश्चन के माध्यम समझ लेते हैं। मान लो 3/9, तो जो ऊपर वाला होता है p, जिसे हम p कहते हैं, इसे हम कहते हैं अंश, और इंग्लिश में इसे कहते हैं न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला होता है
इससे कहते हैं हम हर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो ऊपर वाला जो होता है अंश उसे कहते हैं न्यूमरेटर, जो नीचे वाला होता है उसे कहते हैं हर, जिसे कहते हैं डिनोमिनेटर। यहां तक क्लियर है? बहुत ही आसान। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, तो एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न है 7/10। आपको बतानी है 7/10 में अंश क्या है। क्या रुक्स में बतानी है आपको, 4 रुक्स में। 7/10 में अंश क्या है, 4 रुक्स में बतानी है आपको। ठीक है, चलो जल्दी बताएंगे सब बच्चे। बहुत बढ़िया। उसमें क्या है? 7। क्या है? अंश क्या है? 7। बहुत बढ़िया। चलो हर क्या है बता दो सर बच्चे। हर क्या है? हर भी है आपका 10। हर क्या है? हर है 10। तो अंश हो गया 7 और हर हो गया 10। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप कर दो। आगे तक समझ में ना? चलो अब आता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि आपको बतानी है कि भिन्न के कुल कितने प्रकार होते हैं। क्या मैंने पूछा कि भिन्न के कुल कितने प्रकार होते हैं। क्या बतानी है? राम कुमार गोस्वामी नाम से जो बच्चा जन्म बाबू, आप एक बार वाई टाइप करो, मुझे समझ में आता है। एक से ज्यादा बार वाई टाइप करने वाले को मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर आप एक से ज्यादा बार कुछ भी टाइप करते हो आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दो। देखो क्या होता है ना कि अगर आप एक से ज्यादा बार टाइप करते हो ना, तो वो सारे जो भी चैट बॉक्स होते हैं वो सामने दिखते हैं, बच्चे के स्क्रीन पे दिखते हैं। और बच्चे के जब स्क्रीन दिखता है तो वो स्क्रीन में ध्यान दे पाता है, आपका वाई वाई जो भी आप टाइप करो उस पर ध्यान चला जाता है। तो एक से ज्यादा बार आपको वाई टाइप नहीं करना है, इस बात पर ध्यान दीजिए। जो भी टाइप करना आपको एक बार ही टाइप करना, मुझे सभी चीजें दिखती है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने प्रकार के होते हैं? हाँ देखो, कुछ बच्चों को पता है कि बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। देखो बहुत बच्चों को पता भी है ना। चलो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन होते हैं चलो वो भी देख लेते हैं। तो पहला भिन्न होता है जिसका नाम होता है उचित भिन्न। दूसरा भिन्न होता है जिसका नाम होता है विषम भिन्न बोलो या अनुचित भिन्न बोलो। और तीसरा भिन्न जिसका नाम होता है मिश्र भिन्न, जिसे मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं। पहला जो होता है उसका नाम होता है उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा जिसका नाम होता है विषम भिन्न, अनुचित भिन्न। और तीसरा जिसका नाम है मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, पहला जो है उचित भिन्न, दूसरा जो होता है विषम भिन्न, अनुचित भिन्न, और तीसरा होता है मिश्र भिन्न। ठीक है, हाँ बताइए क्या डाउट है आपको? कोई डाउट है आपको? डाउट है तो पूछ लीजिए, अनावश्यक माइक ऑन नहीं करना है। चलो नीतू खत्री नाम से बचेंगे। आपको कोई डाउट है बाबू? डाउट है तो पूछ लीजिए। देखिए अनावश्यक माइक ऑन कीजिएगा, ऐसे ही क्लास से बाहर कर दूंगा, क्लास भी डिस्टर्ब होगा, इस बात पर ध्यान दीजिए। चलो तो देखो अब आपको क्या करना है, 2 मिनट के लिए वेट करना है। क्या करना है आपको? 2 मिनट के लिए सिंपली स्क्रीन पे ध्यान देना है, कुछ भी चैट बॉक्स में नहीं टाइप करना है। 2 मिनट के सिर्फ स्क्रीन ध्यान देना है। 2 मिनट में आपको सारी ये तीनों के तीनों जो टाइप है, तीनों के तीनों जो प्रकार है जिनके, ये आपको 2 मिनट में समझ में आएगा। कैसे? आप सिंपल 2 मिनट स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, चलो चलो देख लेते हैं, तीनों को देख लेते हैं। पहला होता है उचित भिन्न, दूसरा होगा अनुचित भिन्न, और तीसरा होगा मिश्र भिन्न। तो पहला हम सीखते हैं उचित भिन्न को। उचित भिन्न को। दूसरा होता है अनुचित भिन्न को। और तीसरा होता है मिश्र भिन्न को। ठीक है, उचित भिन्न जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। चलो इंग्लिश में लिख देते हैं ताकि आपको याद रहेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। और अनुचित जो कि उचित का उल्टा ऐसे बोलते हैं इम प्रॉपर फ्रैक्शन। इम प्रॉपर फ्रैक्शन भिन्न का होता है इंग्लिश फ्रैक्शन। और जो मिश्र भिन्न होता है इसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, चलो अब देखो बहुत ही सरल। 2 मिनट के लिए आपको ध्यान देना सिर्फ स्क्रीन पे। 2 मिनट में आप सारी चीज सीख जाओगे, आपको चैट से ध्यान नहीं देना है। देखो चैट से हमको कुछ भी टाइप नहीं करना है। 2 मिनट के लिए आप ध्यान से स्क्रीन पे देखो, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं 2 मिनट के लिए क्या करता हूँ, आपका चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, चलो ध्यान दीजिए। देखो 2 मिनट के लिए ध्यान दो। देखो उचित भिन्न, जैसे अभी हमने अंश और हर सीखा है। उचित भिन्न देखो क्या होता है, जब हमारा अंश हर से छोटा, जब हमारा अंश हर से छोटा होता है उसे कहते हैं उचित भिन्न। देख लेते हैं, जैसे मान लो 3/4। 3/4
4, 3 क्या है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे 3 है हमारा अंश, और 4 क्या है, 4 है हमारा हर। 3 है हमारा अंश और 4 क्या है, 4 है हमारा हर। जब अंश हर से छोटा, अंश मतलब क्या है, ऊपर वाला, जब ऊपर वाला छोटा तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा उचित भिन्न। जब ऊपर वाला बड़ा तो आगे देखेंगे, अभी के लिए क्या समझेंगे, जो ऊपर वाला छोटा मतलब अंश छोटा उचित भिन्न कहलाएगा। अब इसका उल्टा होता है अनुचित भिन्न। जब अंश जो होता है हर से बड़ा, हर से बड़ा, अंश होता है जब हर से बड़ा होता है, जैसे मान लो 5/3, यहाँ 5 क्या है, 5 हो गया हमारा अंश, और 3 क्या है, 3 हो गया हमारा हर। तो जब हमारा अंश हर से बड़ा, तो ये हो गया अंश, ये हर से क्या हो गया, बड़ा, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा अनुचित भिन्न। तो यानी हमें दो प्रकार का भिन्न हो गया, पहला उचित भिन्न और दूसरा अनुचित भिन्न। तो उचित भिन्न क्या होगा, अंश छोटा उचित भिन्न, अंश बड़ा अनुचित भिन्न। तो ये कहलाएगा उचित भिन्न जिसका अंश छोटा और जिसका अंश बड़ा अनुचित भिन्न। ठीक है, तो चलो आपको मैं एक प्रश्न देता हूँ, 5/9, और मैं आपको चैट बॉक्स आपका ऑन कर देता हूँ। ठीक है, चलो आपको बतानी है 5/9 क्या उचित भिन्न है तो चैट बॉक्स में पी टाइप करना है, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इंग्लिश क्या होता है इसका, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर है तो चैट बॉक्स में पी टाइप करना है। 5/9 क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है तो पी टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, ये हमारा उचित भिन्न है। क्यों, क्योंकि इसका जो 5 जो है ये हमारा अंश है, 5 क्या है हमारा अंश, और 9 क्या है, 9 हमारा हर है। जब हमारा अंश हर से छोटा होता है, देखो क्या है, अंश क्या है, 5 जो 9 से छोटा है, यानी जब ये छोटा होगा तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा उचित भिन्न। चलो अब एक दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, यहीं पे 10/3 क्या यह हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब अनुचित भिन्न है तो आई टाइप करेंगे, अगर ये अनुचित भिन्न है तो आई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। अनुचित भिन्न है तो आई टाइप करेंगे, आई मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, नहीं होगा तो एन टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, मतलब ये हमारा अनुचित फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बहुत बढ़िया, चलो यानी ये हो गया हमारा अंश और ये हो गया हमारा हर। अगर अंश हर से बड़ा, ये बड़ा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों का भी एकदम अच्छे से समझ में आ गया। उचित भिन्न होगा जिसका अंश छोटा, अनुचित भिन्न जिसका अंश बड़ा, अनुचित भिन्न। चलो अब तीसरा सबसे आसान, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आसान, क्यों, मिश्र भिन्न। मिश्र मतलब क्या होता है, मिक्सचर, मिश्रण करना किसी चीज का मिश्र। तो यहाँ पे संख्याओं का मिश्र, भिन्न का मिक्सचर। कौन कौन भिन्न का मिश्र होता है, एक होता है पूर्ण संख्या और दूसरा होता है उचित भिन्न का। इसका कैसे होता है, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का जो मिश्रण होता है उसे कहते हैं मिश्र भिन्न। जैसे कि 3 प्लस उचित भिन्न मान लो 4/5, तो 3 क्या होगा हमारा पूर्ण संख्या और 4/5 क्या हमारा उचित भिन्न। जब हम दोनों को मिला लेंगे तो ये बन जाएगा 3.4/5। तो इस प्रकार के जो भी भिन्न आते हैं इसे कहते हैं मिश्र भिन्न। इस प्रकार के जो भी भिन्न आते हैं जिसमें हमारा पूर्ण संख्या और उचित भिन्न होते हैं उसे कहते हैं हम लोग मिश्र भिन्न। ठीक है, चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से एक क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन है 5.9/10 क्या ये हमारा मिश्र भिन्न है तो चार बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, अगर नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए। चलो क्या अगर ये हमारा मिश्र भिन्न है तो चार बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे सारे बच्चे और चैट्स में डबल कर देंगे। बहुत ही सरल प्रश्न था, देखो इसी में आपने तीनों समझ लिया, उचित भिन्न भी समझ लिया, अनुचित भिन्न भी समझ लिया और मिश्र भिन्न भी समझ लिया। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल कर दीजिए, सारे बच्चे करेंगे। आसान है ना, आसान है ना, हाँ बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है।
चलो अब आते हैं हम लोग इसी से संबंधित प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे सारे प्रश्न को सही करेंगे, ठीक है। जिसमें कि सबसे पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, 2/5 किस प्रकार का भिन्न है। 2/5 किस प्रकार का भिन्न है, और आपको इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। पहले आपको कॉपी बनाना है, फिर इसका आंसर पोल करना है, ठीक है। 3 प्रकार के ही भिन्न होते हैं। मनोरंजन शाह नाम से जो बच्चा जान के आपको कोई डाउट है बाबू, मनोज शाह नाम से जो बच्चा जान के आपको कोई डाउट है बाबू, आपने माइक ऑन किया है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 3 प्रकार के भिन्न होते हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न। उचित भिन्न में जिसका अंश छोटा उचित भिन्न, जिसका अंश बड़ा अनुचित भिन्न, और जब दो भिन्न को मिलाते हैं उसको कहते हैं मिश्र भिन्न। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर हमको स्क्रीन नहीं दिख रही। चलो अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही तो एक बार क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको स्क्रीन दिखने लगेगी, ठीक है। हो सकता है आपकी तरफ से नेटवर्क इशू हो जिसकी वजह से आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, है ना। चलो लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है ना बहुत ही सरल प्रश्न है ना। चलो आराम से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बहुत ही सरल प्रश्न है। देखो क्या हमने सीखा कि सर अगर अंश छोटा तो क्या कहलाएगा, उचित भिन्न। तो यहाँ देखो अंश क्या है, 2, जो कि 5 से छोटा है, यानी अगर अंश छोटा, अगर अंश छोटा तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है उचित भिन्न। वो क्या कहलाता है, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। किसी भी भिन्न जिसका अंश छोटा होता है उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल कर देंगे। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल कर देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे। प्रश्न बहुत ही सरल है, और ये प्रश्न आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न उत्तर सारे के सारे बच्चों का सही भी होनी चाहिए, है ना। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न बहुत ही सरल है। प्रश्न है 5/1/3 किस प्रकार का भिन्न है। चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से इसका उत्तर कीजिए। और ये प्रश्न आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है ना। चलो ठीक है, लास्ट 40 सेकेंड। अभी तक एक भी बच्चे ने गलत नहीं किया, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी करेंगे, इसका उत्तर कहां करना है आपको, इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करना है। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। सर गलती तभी दब गया। अच्छा कोई बात नहीं, चलो आप अपना माइक ऑफ कर लो। लेकिन कोशिश किया करो कि हमेशा जब भी आंसर होता है ना, पहले आप कॉपी पे लिख लिया करो, फिर जाकर वहां पर आंसर किया करो, ठीक है। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देखते हैं हम लोग इस प्रश्न को, ध्यान दो। प्रश्न क्या है, 5/1/3। तो हमने सीखा है कि यहाँ पे 5 क्या है, 5 हो गया हमारा पूर्ण संख्या, पूर्ण
संख्या, और 1/3 क्या है, 1/3 हो गया हमारा उचित भिन्न, उचित भिन्न। यानी ऐसा ऐसा भिन्न जिसमें पूर्ण संख्या और उचित भिन्न दोनों आते हैं, वो किस प्रकार के भिन्न कहलाते हैं, तो वो हमारा मिश्र भिन्न कहलाता है। और इसलिए ये सबसे आसान है, जहां मिक्सचर हो गया, जहां 2-3 प्रकार के संख्याओं का मिक्सचर हो गया, वो किस प्रकार के भिन्न कहलाएगा, वो हमारा मिश्र भिन्न कहलाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। ले लिया, चलो ठीक। इसी प्रकार एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और वो भी प्रश्न बहुत ही आसान है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों का इस प्रश्न का भी उत्तर सही होगा, है ना। चलो, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। आराम से करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। सर जी मेरे से नहीं दिखाई दे रही। रणबीर सिंह, हाँ बताइए क्या बोला, आपका आवाज थोड़ा सा कट क्या रहा, बताइए क्या बोल रहे हैं आप। सर आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। तो देखो, हो सकता है कि देखो बाकी बच्चों को दिखाई दे रही है, हो सकता है कि आपके तरफ थोड़ा नेटवर्क का इशू हो, जिसकी वजह से नहीं दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, तो जल्द से अब इस पेज का अपने क्लास को लीव कीजिए, फिर से ज्वाइन कीजिए, आपको दिखाई देने लगेगी। ठीक है, अब क्लास को लीव कीजिए, फिर से ज्वाइन कीजिए, आपको दिखाई देने लगेगी। चलो, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। सर जी हमारा पोल नहीं हो रहा जी। अभी आप देखो, आपको दिखेगा आपको। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। जितने बच्चे ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर किया, एक भी ऐसे बच्चे नहीं जिस बच्चे का उत्तर गलत हो, है ना। आसान प्रश्न भी आसान है। क्या प्रश्न बोला, 14/5 किस प्रकार का भिन्न है। लास्ट 5 सेकेंड। मैं कह रहा हूं चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देख लेते हैं। तो 14 हो गया हमारा क्या, अंश, और 5 क्या हो गया, 5 हो गया हमारा हर। ठीक है, 14 हो गया हमारा अंश, और 5 क्या हो गया, 5 हो गया हमारा हर। तो देखो, अगर अंश जो होता है बड़ा होता है, अंश क्या हो गया सर, अंश बड़ा होगा, तो किस प्रकार का भिन्न कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न बोलो या उचित, विषम भिन्न बोलो, अनुचित भिन्न बोलो या विषम भिन्न बोलो, क्या कहलाएगा, अनुचित भिन्न। उचित का उल्टा क्या होता है, अनुचित भिन्न। तो जब अंश बड़ा तो वो कहलाएगा अनुचित भिन्न। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्द से इस पेज से स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल कर दीजिए। सारे बच्चे जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब आता है बात, हाँ अधिकतर बच्चे उधर से था, बहुत बढ़िया। अब आता है बात कि क्या सर हम लोग अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में, और मिश्र भिन्न से क्या हम अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। यानी कि हम क्या विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में, और मिश्र भिन्न से क्या हम विषम भिन्न में बदल सकते हैं, हम बदल सकते हैं। चलो, जिन बच्चों को आती है बच्चे जल्दी से इसको बदल के बताएंगे 15/4 का। बाकी जिन बच्चों को नहीं आती बच्चे ध्यान से देखेंगे मेरी स्क्रीन की तरफ। ठीक है, चलो पहला, सबसे पहला इसमें एक नोट पॉइंट आपको लिखना है, कॉपी में लिखेंगे सारे बच्चे। नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट है कि आपको हमेशा याद रखना है कि हमेशा मिश्र भिन्न हो या विषम भिन्न, मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में या विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में। क्या याद रखना है, मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में या विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में या विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में जब भी हम लोग रूपांतरण करते हैं तो हर हमेशा बराबर होता है, हर बराबर होता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि हम लोग मिश्र भिन्न से विषम भिन्न बदले या विषम भिन्न से मिश्र भिन्न बदले, हर हमेशा बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया 15/4 है ओम प्रकाश वर्मा नाम से। हाँ, आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे भी देख लेंगे, चलो ध्यान देंगे यहाँ पे। चलो हमेशा याद रखना है, मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में या विषम भिन्न से मिश्र भिन्न बदले तो उसका हर हमेशा बराबर होता है। इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर इसका हर 4 है तो इसका भी हर क्या होगा, 4।
और बाकी जो है चलो इनको देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या होता है, यहाँ पे होता है भागफल, जो हमारा पूर्ण संख्या होता है भाग, और यहाँ पे होता है हमारा शेषफल, यहाँ पे होता है हमारा शेषफल। ये हो गया हमारा शेषफल, ठीक है। ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। अब रही बात की 15/4, तो भागफल और शेषफल कैसे आएगा, तो 15 में 4 से भाग दे देंगे। चलो तो 4 3 12, तो 15 में से 12 गया क्या बचा 3, 4 3 12, 15 में से 12 गया क्या बचा 3। चलो अब आगे देख लेते हैं। यहाँ से ये 3 जो होगा ये हो जाएगा हमारा भागफल, 3 जो होगा ये हो जाएगा हमारा भागफल, ठीक है। और ये जो 3 हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा शेषफल, 3 हो जाएगा जो ये हमारा भागफल, और ये 3 जो होगा वो हो जाएगा हमारा शेषफल। 3 हो जाएगा भागफल और ये 3 हो जाएगा जो हमारा शेषफल। तो यहाँ पे भागफल क्या आ गया, भागफल आ गया यहाँ पे आपका 3, और यहाँ पे शेषफल क्या आएगा, शेषफल आ गया आपका 3। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 3.3/4, 3.3/4। तो ये हो गया हमारा विषम भिन्न, और ये हो गया हमारा मिश्र भिन्न, ठीक है। ये हो गया हमारा विषम भिन्न और ये हो गया हमारा मिश्र भिन्न। तो विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में ऐसे बदलते हैं। आगे समझ में, चलो जिन जिन बच्चों को समझ में आएगा जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अट कर दीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अट कर दीजिए। बाकी जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट होगा ना, तो एक प्रश्न और हम कराते हैं, उसमें आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। एक प्रश्न और हम कराते हैं, उसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी अधिकतर बच्चों को तो एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलो एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न दिया है 76/9। जिन बच्चों को आगे बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न को बना लेंगे, बाकी जिन बच्चों को नहीं बच्चे ध्यान देंगे। देखो यहाँ पे होता है भागफल, ठीक है, और ऊपर होता है हमारा शेषफल, ऊपर होता है हमारा शेषफल, और नीचे जो होता है हमारा हर। यहाँ 9 है तो नीचे भी हमारा हर, क्योंकि हर हमारा बराबर होता है हमेशा, ठीक है। चलो इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। चलो और जहां तक हम देख पा रहे अधिकतर बच्चों को उत्तर भी सही आने लगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं। चलो कुछ बच्चे दिखा भी रहे हैं। चलो योगेश कुमार, ओम प्रकाश वर्मा नाम से जो बच्चे हाँ सही बनाया आपने। सविता सोनू आपने भी सही बनाया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत ही आसान, सिंपली का नाम हमें भाग देना होता है ना। चलो 76 में 9 से भाग दे दो, 9 8 72, 76 में से 72 क्या बचा 4। बताओ यहाँ पे भागफल क्या है, भागफल आ गया 8, ये हो गया हमारा भागफल। चलो लिख देते हैं, भागफल हो गया 8, तो भागफल क्या लिखेंगे 8, और ये हो गया जो नीचे वाला ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा शेषफल। शेषफल हो जाएगा लिख देंगे 4। तो इस प्रकार ये क्या होगा, ये हो गया 8/4/9। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट करेंगे। जल्द से आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाइट करना है। जल्दी करना है सर बच्चों को, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाइट टाइप करना है ना। चलो ठीक इसी प्रकार ये तो हो गया आपका मिश्र भिन्न से मिश्र भिन्न बदलना, विषम भिन्न से मिश्र बदलना। अब देखो इसका उल्टा भी होता है, मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में हम लोग कैसे बदलते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं। चलो और ये सबसे आसान होता है, ये सबसे आसान होता है मिश्र भिन्न से विषम भिन्न बदलना, क्योंकि हमने अभी एक नोट पॉइंट लिखा था। कौन सा नोट पॉइंट था, कि हर हमेशा बराबर हो जाएगा। हर क्या इसका 8, तो इसका भी हर हो गया 8। अब रही बात कि अंश क्या करते हैं, बहुत ही सरल है। क्या करते हैं ध्यान से देखिए, जो इसका हर है और जो इसका पूर्ण भाग, इन दोनों का गुणा कर देते हैं। तो 8 का गुणा 2 के साथ, तो 8 दूनी 16। बाकी जो हमारा अंश होता है, अंश को जोड़ दो। अंश क्या है 1, 1 को जोड़ दो, 16 + 1 क्या होगा 17/8। 16 + 1 क्या होगा 17/8। क्लियर है। चलो ठीक उसी प्रकार चलो दूसरा 3.9/4। बताओ सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चलो दूसरा देख लेते हैं। 9/4 नहीं करते, यहाँ पे करते हैं 2/3। बताओ सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, क्या उसमें बताना आपको। 3.2/3 का उत्तर क्या होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 4 बताना सर बच्चों को। हाँ क्योंकि हमें पता है कि हर तो हमेशा बराबर होगा, हर में तो कोई इश्यू नहीं है, हर हमेशा बराबर होगा। हर 3 है तो हर इसका 3 होगा, ठीक है। चलो अब ये देखो 3 और यहाँ हो गया 3, तो 3 तरीका हो जाएगा 9, तो 3 तरीका 9 हो गया। बाकी ऊपर 2 है तो 2 को जोड़ देंगे, तो 9 2 11/3। आगे समझ में। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए।
अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए, है ना। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया ना, तो चलो एक प्रश्न देख लीजिए आप आपके स्क्रीन पे। उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। चलो बनाइए सर बच्चे। 3.5/7 को हमें बदलना है विषमहीन। बताइए सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। कुलदीप कुमार नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, या कुलदीप नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, बाबू मैंने पहले ही बोल रखा है कि आपको एक से ज्यादा बार कुछ भी टाइप नहीं करनी होती है। अगर आप एक से ज्यादा बार कुछ भी टाइप करते हो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, सिंपल बात है। क्योंकि मैं एक भी अनावश्यक, देखो बहुत बच्चे बोलते हैं बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, आपको नहीं टाइप करना है, ठीक है ना। चलो ये ग्रेस, हाँ आपका सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बाकी बच्चे सही, बच्चों का आंसर सही आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया। सर हमारी स्क्रीन नहीं आ रही। चलो आपकी स्क्रीन नहीं आ रही, इसका मतलब चलो एक बार सारे बच्चे से मैं पूछ भी लेता हूँ, ठीक है। चलो एक बार सारे बच्चे बताएंगे, अगर आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है तो चैट में वाइट अप कर दो आप। अगर आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है तो चैट में वाइट अप कर दो। दे रही है ना, आ रही है ना। चलो देखो, कश्यप नाम से जो भी बच्चे ज्वाइन किया, हो सकता है कि आपकी तरफ थोड़ा नेटवर्क का इशू हो जिसकी वजह से नहीं आ रहा होगा। आप क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आती होगी, दिखाई देने लगी, ठीक है। चलो देख लेते हैं। देखो 7 का 7 हो जाएगा, मतलब देखो नीचे वाले को इससे गुना कर दो, 7 3 21 और ऊपर 5 है तो 5 से जोड़ दो। 21 5 कितना हुआ, 21 5 हो जाएगा 26/7। 26/7 बहुत बढ़िया, बहुत। चलो इसी संबंधित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और ये प्रश्न आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न लगेगा आपको, क्योंकि आपको बहुत ही आसानी से ये सारी चीजें समझ में आ गया है। तो चलो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करो, और कहाँ करना है इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर आपको करनी है, ठीक है। चलो आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलती होता है, जल्दीबाजी हमें नहीं करनी होती है। चलो आराम से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। लास्ट 40 सेकेंड। सर मैं ए पे टाइप कर रहा था, बी टाइप हो गया गलती से। तो वही तो आपको नहीं करनी, वही नहीं करनी। मैंने बार बार मैं एक ही बात बोलूंगी, मान लो कि आप एग्जाम में भी इसे एग्जाम देने गए, आप एक की जगह आप बी टाइप करते सी टाइप करते, आप गलत हो जाएगा ना। इसीलिए प्रैक्टिस हमें अभी करनी है। देखो कभी भी क्या करो, देखो जल्दी बात, एक मिनट, मैं देख नहीं रहा। अगर आपको नहीं दिखा इसका मतलब आपकी तरफ नेटवर्क का ह्यूज प्रॉब्लम है, ठीक है। आप क्लास को लीव करते रहो, फिर से ज्वाइन करो, जब तक नहीं दिखे तब तक ये काम करते रहो, ठीक है। बाकी ध्यान से देखो, जिन बच्चों का उत्तर मिसमैच हो रहा है, कि मतलब सोच के जाते हैं ये वहां पर फिल करते हैं दूसरा, उनके लिए मैं क्या उपाय बताऊं? उनके लिए मैंने क्या बोला था, उनके लिए मैं मतलब क्या बताया था, क्या बताया था उनके लिए, मैंने बोला था कि आपको क्या करना है, पहले कॉपी पे लिख लेना है, कॉपी पे लिखो, कॉपी पे ऑप्शन लिख लो, फिर जाके आप वहां पर उत्तर करो पोल सेक्शन में, तब आपका गलती नहीं होगा। इस बात पर ध्यान दो, ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड में क्या करो, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो देख लेते हैं, चलो 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो क्या करते हैं, सिंपली नीचे 3 है तो नीचे 3 हो गया, बाकी अब इन दोनों गुना करो 5 और 3 का गुना करो, 5 यही 15 और ऊपर 1 है तो 1 को जोड़ देता है, 15 + 1 16/। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल डॉट कर देंगे। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना है, ठीक है। चलो ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रश्न क्या है, प्रश्न है 78/11। 78/11 को हमें बदलना है किसमें, मिश्र भिन्न। ध्यान से करेंगे इस प्रश्न उत्तर, ध्यान से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। लास्ट 40 सेकेंड। चलो एक नोट पॉइंट में आपको लिखवाता हूं, नोट पॉइंट जो मैंने आपको लिखवाया था, कौन सा नोट पॉइंट था, कि हमेशा क्या है रखना, हमेशा विषम भिन्न और मिश्र भिन्न का
हर बराबर होता है, हर बराबर होता है। ठीक है, मिश्र भिन्न और मिश्र भिन्न का हर हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा आपका। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करो इस प्रश्न का उत्तर। चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया जल्दी करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं कहता हूं चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। चलो ध्यान देते हैं, देखो हमें पता है कि जो हर होगा वो हर के बराबर होगा, 11 का 11 हर होगा। चलो अब आता है बात, यहाँ पे होता है हमारा भागफल, यहाँ पे होता है हमारा शेषफल। चलो भाग देते हैं, चलो 78 में किसे भाग देते हैं, 11 से। 11 सतह 77, 78 में 77 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 हो गया जो हमारा भागफल, और 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा हमारा शेषफल। 7 हो जाएगा हमारा भागफल और 1 हो जाएगा हमारा शेषफल। भागफल की जगह हम क्या रख देंगे, भागफल की जगह रख देंगे हम 7, और शेषफल की जगह रख देंगे हम 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/1/11, 7/1/11। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया, जल्द इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल कर दीजिए। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। चलो अब हम जो सीखने वाले हैं आज की क्लास का सबसे आसान कंसेप्ट, अब बहुत ही सरल कंसेप्ट, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। चलो उससे पहले मैं क्या पूछना चाहता हूँ कि जिन जिन बच्चों को फैक्टराइज गुणनखंड निकालने फैक्टराइज करने आता है बच्चे चैट से वाइट करेंगे। जिन जिन बच्चों को गुणनखंड निकालने फैक्टराइज करने आता है बच्चे चैट से वाइट करेंगे। सबको आता है ना। चलो अगर जिनको नहीं आता बच्चे अभी सीख लेंगे। ठीक है, चलो ध्यान दो, देखो हमें निकालना है 10/8 का सरलतम रूप। तो कुछ बच्चों को डायरेक्ट आती है, कुछ बच्चों को नहीं आते, बच्चे ध्यान देंगे। देखो कभी भी अगर सरलतम रूप निकालने होते हैं ना, जोनी राजपूत नाम से जो बच्चे जान के एक और वाई टाइप करें, ज्यादा नहीं टाइप करना आपको। ठीक है, चलो कभी भी अगर हमको इसका सरलतम रूप सरलतम रूप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आराम से गुणनखंड निकाल दें। क्या निकालते हैं, चलो गुणनखंड पहले 10 का निकाल लेते हैं गुणनखंड। चलो ध्यान दो, क्या होगा, 2 से कटा दें, 2 5 10, तो 10 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 × 5। तो जहां जहां 10 होगा वहां क्या लिखेंगे, 2 × 5। फिर किसका गुणनखंड निकालेंगे, फिर निकालेंगे हम 8 का। 8 का क्या होगा, 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4, तो 8 का गुणनखंड होगा 2 × 2 × 2। 8 का गुणनखंड हो गया, देखो 2 × 2 × 2। तो देखो 1 2 से 1 2 कट जाएगा, 1 2 से 1 2 कट गया, टोटल कितना बचा, टोटल आपके पास कितना बच जाएगा, ऊपर हो गया 5 और नीचे क्या होगा 2 दूनी 4, नीचे हो गया 2 दूनी 4, तो ये हो गया 5/4। तो 10/8 का सरलतम रूप क्या हो गया, 5/4। अगर सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में हम एक बार फिर से, पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो फिर समझाता हूँ, ध्यान दो। पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ध्यान से फिर समझाते हैं, ध्यान दो। देखो कभी अगर हमें सरलतम रूप निकालना होता है, तो छोटा रूप निकालना होता है, तो देखो हम क्या करते हैं, सिंपल, जो दिया गया, क्या दिया गया हमें, पहले 10 दिया गया, तो 10 का हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड कैसे निकालते हैं, चलो ये निकालते हैं। 10 का गुणनखंड पहले 2 से कटा दो, 2 5 10 है ना, तो 10 का गुणनखंड हो गया 2 × 5। यहाँ 10 के सामने लिख देंगे हम 2 × 5 है ना। देखो अब नीचे क्या है 8, फिर 8 का गुणनखंड निकाल दो। 8 का गुणन होता है, देखो 2 चौका 8, फिर आगे भी कटेगा 2 दूनी 4, ऐसे गुणनखंड निकालते हैं। ये देखो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2, तो 8 का गुणनखंड हो गया 2 × 2 × 2। अब रही बात
क्या करते हैं आराम से, देखो 1 2 से 1 2 कट गया, ऊपर से अब कोई कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो ऊपर देखो बच गया 5 और नीचे क्या बचेगा 2 दूनी 4, नीचे बचेगा 2 दूनी 4। आगे समझ में, चलो अगर आपको समझ में आ गया तो चलो स्वाइट कर दीजिए। आगे ना समझ में, देखो बाबू एक बार आपको कुछ भी टाइप करना है, एक बार टाइप करना है। देखो जो जो बच्चे एक से ज्यादा टाइप करेंगे मैं अभी उनको क्लास से बाहर करूंगा, ठीक है, कुछ दिनों उनको क्लास से बाहर करूंगा। हाँ ठीक है, मैं देख रहा हूँ, मैं उनको क्लास से बाहर करूंगा अभी, ठीक है। चलो उससे पहले क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आपको उसका सरलतम रूप लिखना है, ठीक है, आपको उसका सरलतम रूप लिखना है। चलो जल्दी से करेंगे इस प्रश्न का उत्तर, कहाँ करना है आपको इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो अब जो जो बच्चे हमारे चैट बॉक्स में बार बार वाई टाइप कर रहे थे उनको मैं क्लास से धीरे धीरे करके बाहर करता हूँ, ठीक है। चलो आराम से पहले इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। प्रश्न क्या प्रश्न है, 30/25 का हमें सरलतम रूप निकालना है। तो 30 का हम लोग अलग गुणनखंड निकाल के लिख देंगे और 25 का हम लोग अलग गुणनखंड निकाल के लिख देंगे, है ना। चलो आराम से करेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, बहुत बढ़िया है। ठीक है चलो जल्दी जल्दी करेंगे सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है ना। चलो मैं और आपको थोड़ा बहुत हिंट दे दूं, आपको थोड़ा सा गुणनखंड निकाल के दिखाता हूँ, ध्यान दो। देखो यहाँ जगह 2 2 से कटाते हैं, चलो 15 बार में जाएगा। यहाँ हो गया 3 3 से जाएगा 5 बार में। तो 30 का गुणनखंड क्या होगा, 30 का गुणनखंड हो गया आपके पास 2 गुने 3 गुने 5, ये हो गया देखो 2 गुने 3 गुने 5। अब 25 का गुणनखंड चलो देख लेते हैं, 25 का भी 5 गुने 5, तो 25 का गुणनखंड क्या होगा, 25 का गुणनखंड गया 5 गुने 5, 25 का गुणनखंड गया 5 गुने 5। तो इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार देखो ऊपर का 1 5 से 1 5, चलो आप लोग देखो, चलो आप लोग बनाओ इसको आराम से। चलो इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, जल्दी करेंगे इस प्रश्न का उत्तर, बहुत ही सरल प्रश्न है। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं कहता चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो ध्यान देते हैं, देखो 30 का गुणनखंड क्या था, 2 गुने 3 गुने 5, मैंने यहाँ लिख दिया 30 का गुणनखंड। 25 का गुणनखंड क्या था, 5 गुने 5, मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो ऊपर नीचे देखते हैं कौन कटता है, एक 5 से एक 5 कट गया, ऊपर बच गया देखो 3 दूनी 6, नीचे बच गया 5 एकम 5, 6/5, क्या बचेगा 6/5। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऑर्डर कर दीजिए। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऑर्डर कर दीजिए। आगे नहीं आते समझ में, चलो अब आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्रश्न जो है बहुत ही सरल है और इस प्रश्न के उत्तर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न बोला है कि 8/12 का सरलतम रूप, आराम से गुणनखंड निकालिए, बनाइए इसको। चलो 8/12 का सरलतम रूप क्या होगा, 8 का अलग गुणनखंड 12 का अलग गुणनखंड, फिर निकालिए, फिर इसको जोड़ दीजिए, उसको घटा दीजिए, है ना। चलो 8 का अलग गुणनखंड निकाल दीजिए और 12 का अलग निकाल दीजिए, फिर इसको सॉल्व कर दीजिए। देखो 8 का निकाल दिखाते हैं, चलो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, तो 8 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2। 12 देते हैं, देखो 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, तो 12 का गुणनखंड हो गया देखो 2 गुने 2 गुने 3। चलो इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए, है ना। चलो
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। लास्ट 30 सेकेंड। 8 का गुणनखंड के सामने 8 का गुणनखंड, 8 के सामने 8 का गुणनखंड लिख दीजिए, और 12 के सामने 12 का गुणनखंड लिख लीजिए। फिर ऊपर नीचे देख लीजिए कौन कट रहा है, जो नहीं कट रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान देते हैं। चलो 1 2 से 1 2 कट गया, 1 2 से 1 2 कट गया, ऊपर बच गया आपके पास 2, नीचे बच गया 3। क्या हो गया? 2/3। क्या हो गया? 2/3। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप कर दीजिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत चलो अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान दीजिए। देखो प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है। 2.2/4, इसका हमें सरलतम रूप निकालना है। क्या होगा इसका सरलतम रूप? तो कभी भी हमारा मिश्र भिन्न होगा तो उसको पहले हम विषम भिन्न बदलेंगे, फिर उसका सरलतम रूप निकालेंगे। कभी भी मिश्र भिन्न, उसको पहले हम सरलतम रूप बदलेंगे, फिर उसका मिश्र भिन्न निकालेंगे, ठीक है। जैसे देखो ध्यान दो, ये मिश्र भिन्न है, इसको पहले हम क्या करेंगे? विषम भिन्न बदलेंगे। चलो निकालो, नीचे 4 है तो नीचे 4 हो गया, फिर इसको गुना करो, 4 दूनी 8 और प्लस 2 कितना आएगा? 10। तो ये हो गया 10/4, है ना। अब देखो 10 का पहला गुणनखंड निकालो, फिर 4 का निकालो। चलो 10 का निकालो, फिर 4 का निकालो, ठीक है। आराम से, पहले 10 का निकालो, फिर 4 का निकालो, ठीक है। 10 का निकाल के देखते हैं। चलो 10 का निकालते हैं। देखो 2×5=10, तो 10 का गुणनखंड क्या हो गया? 2×5। तो 10 के सामने लिख देंगे हम लोग 2×5। फिर आता 4 का गुणनखंड क्या हुआ? 2 दूनी 4, तो 4 का गुणनखंड हो गया 2×2। तो यहाँ पे लिख देंगे 2×2, 4 का गुणनखंड। अब ऊपर नीचे देख लो कौन कट रहा है? 1 2 से 1 2 कट गया, क्या बच गया हमारे पास? 5/2। तो बताओ, देख सकते हो आप 2.2/4 जो कि हमारा मिश्र भिन्न था, उसका सरलतम रूप क्या गया? 5/2। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो इसी प्रकार एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न बहुत सरल प्रश्न बोला है, 3.5/10 का हमें सरलतम रूप निकालना है। 3.5/10 का हमें सरलतम रूप निकालनी है। चलो आराम से इस प्रश्न उत्तर कहाँ करना? आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी है। पहले जो ये मिश्र भिन्न, इसको पहले आप विषम भिन्न बदल लो, फिर आप उसका सरलतम रूप निकालना। चलो आराम से करेंगे। पहले जो ये मिश्र भिन्न है, आप इसका सरलतम रूप में बदलो, तो इसलिए क्या करो? पहले आप विषम भिन्न बदल लो, फिर सरलतम रूप में निकालना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। आराम से पहले देखो, आराम से चलो, कोई जल्दबाजी नहीं, तो देखते चलो देख लेते हैं। पहले क्या करेंगे हम लोग? नीचे 10 है तो नीचे 10 हो गया, 10 का गुना 3 किया, 10 किया 30, और ऊपर हो गया 5, जोड़ दो, ये हो गया 35/10। ये हो गया इसका विषम भिन्न। अब क्या करेंगे? 35 का अलग गुणनखंड निकाल दो और 10 का अलग गुणनखंड निकाल लो, फिर सॉल्व करो आराम से। चलो बहुत अच्छे उत्तर अब सही आने लगा, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड,
लास्ट 20 सेकेंड जल्दी करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। लास्ट 20 सेकेंड, 20 सेकेंड जल्दी करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। अभी आपको आंसर नहीं बतानी होती है, आंसर जब मैं आपको उल्टी गिनती स्टार्ट करूँ तब आप बता सकते हो, इसके पहले नहीं बतानी होती है आपको। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ कर देंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो देखते हैं हम आराम से, बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान दो। देखो 5 तो 5 होते हैं 35, तो 35 का आपका गुणनखंड क्या हो गया, 5 गुने 7। 10 का देखते हैं, चलो 2 बचे 10, तो 10 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 5। 10 का गुणनखंड हो गया आपका 2 गुने 5। तो यहाँ पे हो गया 35 का हो गया देखो 5 गुने 7 और 10 का हो गया 2 गुने 5। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, चलो एक 5 से 5 कट गया, ऊपर बच गया आपके पास 7 और नीचे बच गया 2, तो 7 बट्टा 2। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर। जल्दी से इस पेज से स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर देंगे। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, चलो अब सारे बच्चे अपना होमवर्क नोट डाउन कर देंगे, सारे बच्चे अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे। ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए। ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में